दोस्तों, अगर हमें संसारिक सुख नहीं मिल रहे हैं, लाख कोशिशें करने के बाद भी अगर हमें संसारिक सुख प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाना कि ईश्वर ने हमें अपनी शरण में रखकर कुछ खास कर्तव्य निभाने के लिए चुना है। जब हर कोशिश हम कर लेते हैं तब भी हमें कोई संसारिक सुख प्राप्त नहीं होता, रिश्तों नातों से नफरतें, दुख ही दुख, तो इसका एक ही संकेत होता है, जो मेरा अब तक का अनुभव है, कि हमें ईश्वर ने किसी और मकसद के लिए, अपनी भक्ति के लिए और अपनी भक्ति के द्वारा कुछ खास मकसद के लिए चुना होता है। ये मुझे अभी अनुभव हुआ इतनी एज में। तो ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुख पाए, लेकिन जैसे सुख मांग के मिले भी, पर वो तुरंत छूटते गए, भोगे नहीं वो सुख, ज्यादा देर नहीं भोग सकी कोई भी सुख जिंदगी का। मिले, भगवान ने दिए, ऐसी बात नहीं है, पर उनका सुख लंबे दीर्घ समय तक नहीं भोग पाए हम। तो इसका एक ही अर्थ है कि ईश्वर ने हमें संसारिक सुखों के लिए पैदा ही नहीं किया। तो हमारे जीवन का उद्देश्य किस और होता है, फिर हमें सोच लेना चाहिए कि हमें भगवान ने अपनी शरण में रखने के लिए चुना है, और हमारे जीवन का उद्देश्य हमें खुद ही समझना चाहिए। कोई नहीं हमें समझाएगा, हमें खुद ही समझना होता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, किस लिए भेजा गया है। तो ये मेरा अब तक का अनुभव है दोस्तों। हर सुख मुझसे चिंता गया, क्योंकि ईश्वर ने हमें परम सुख देना है। और परम सुख किसमें? ईश्वर की भक्ति में, प्रेम में, प्रेम भक्ति में। जैसे मीरा को मिला, ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, और कई भक्त ऐसे। अनलिमिटेड लव यू मानंता फैमिली। इसलिए अगर सुख प्राप्त ना हो तो दुखी मत होना, समझ लेना ईश्वर ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है।